Hello guys, this is Hari from English classes and today my topic is a structure, and in this video I will just try to discuss about types of a structure just like positive, negative, interrogative, negative and WH word. Also we will discuss here the contents of a structure. Whatever the contents are just required to complete a sentence. Okay, we will discuss one by one. So let's start to learn that is about a structure, right? एक्चुअली गाइस हम सभी जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर वी कैन मेक एंड वी कैन कंस्ट्रक्ट सेंटेंस इन इजी वे। ओके, तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो हमें हेल्प करेगा कि किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए या किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए एक स्ट्रक्चर के जरिए से अगर हम चलेंगे तो हमारे लिए ईजी बनेगा, ठीक है। तो उसी चीज को हम यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं, राइट। डेंसी दिस इज अ स्ट्रक्चर, STRUCTURE, ठीक है। हम आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहे हैं। जो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर का जो होता है वो 5 फॉर्मेट होता है, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ अ स्ट्रक्चर, राइट। तो देखिए फर्स्ट वन दैट इज पॉजिटिव, गॉट इट। Second is negative. Third one interrogative. Okay, and fourth is interrogative and negative, and the last one that is question word. Okay, question word, right. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर के लिए हमें कौन कौन सा कंटेंट चाहिए, नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए कौन सा कंटेंट चाहिए, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के लिए हमें कौन कौन सा कंटेंट चाहिए। इन द सेम वे वी विल डिस्कस अबाउट आल्सो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव एंड द लास्ट वन दैट इज क्वेश्चन वर्ड्स। ओके, सो सी प्लीज, हमें पॉजिटिव स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, या फिर हम डिस्कस कर सकते हैं सब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट के लिए मेन वर्ब भी होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी रह सकता है। जरूरी नहीं है कि आपका सपोर्टिंग वर्ब होगा तभी आपका सेंटेंस बनेगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, जैसे वी हैव डन द वर्क, वी हैव डन, ओके, वी हैव डन वर्क। अगर ये सेंटेंस के बारे में बात करें तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, हैव आपका सपोर्टिंग वर्ब है, डन आपका मेन वर्ब है और वर्क आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक उसी प्रकार से अगर ये वाली स्ट्रक्चर को लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। तो ही राइट्स अ लेटर में क्या है, ही आपका सब्जेक्ट है, राइट्स आपका मेन वर्ब है, आ लेटर आपका हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। और ये उनका एग्जांपल है। नाउ वी सी फॉर द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज नेगेटिव, कि नेगेटिव स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें कौन कौन सा कंटेंट चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद हमें ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, ठीक उसके बाद हमें मेन वर्ब चाहिए, ठीक उसके बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सॉरी, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम जस्ट नॉट का वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब यूज करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब बात यहाँ पे ये है कि केवल हम नॉट का ही यूज कर सकते हैं या कुछ और यूज कर सकते हैं। तो देखिए नेगेटिव वर्ड्स के लिए हमारे पास बहुत सारे वर्ड है, जैसे आपका नो है, ठीक है, मैं साइड से बताता हूँ, नो है, नॉट है, नेवर है, नन है, नो वन है, राइट। तो ये इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं जो आपको नेगेटिव को शो करता है, ठीक है। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए मुख्य रूप से हमें सब्जेक्ट चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, नॉट चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे क्या है कि दे डिड नॉट गो देयर, राइट, दे डिडंट गो देयर। तो दे आपका क्या है, सब्जेक्ट है, डिड आपका क्या है, आपका सपोर्टिंग वर्ब है, और नॉट आपका ये नेगेटिव वर्ड हो गया, गो आपका मेन वर्ब हो गया, और देयर जो आपका है वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हम देखेंगे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के लिए कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में मुख्य रूप से हमें क्या क्या चाहिए।
तो बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद हमें चाहिए मेन वर्ब, उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, देन हम यहाँ पे इंट्रोगेशन मार्क का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं और सेंटेंसेस इसके बेस पे बना सकते हैं। जैसे देखिए क्या है कि क्या आप नदी में तैर रहे हो, तो सबसे पहले आर होगा, देन यू लगाएंगे, उसके बाद होगा आपका स्विमिंग, आर यू स्विमिंग इन रिवर, राइट। तो ये वाली सेंटेंस में हमने क्या देखा कि आर आपका क्या है, सपोर्टिंग वर्ब है, यू आपका क्या है, सब्जेक्ट है, स्विमिंग आपका क्या है, मेन वर्ब है, इन आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, रिवर आपका क्या है, नाउन है। यानी कि कुल मिला के आप इसे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे डालेंगे, राइट। अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर होता क्या है। सिंपली ये दोनों स्ट्रक्चर में किसी भी चीज का डिफरेंस नहीं है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर दोनों सिमिलर है, केवल एक चीज का डिफरेंस है, केवल यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है, केवल हम नॉट का वर्ड यूज करेंगे। इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। एक आपका हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, देन आप नॉट वर्ड यहाँ पे यूज करें, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। या फिर आप ऑक्सिलरी वर्ब लगाएं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद आप नॉट लगाइए, देन आप मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क, ठीक। इस प्रकार से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप क्या करना है कि क्या आप नहीं पढ़ते हो, तो इसको अगर इस फॉर्मूला से बनाएंगे, इस फॉर्मूला से, तो यहाँ पे होगा डोंट यू स्टडी, राइट। अगर इस फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, डू यू नॉट स्टडी। तो अभी आपने क्या देखा कि इन दोनों तरीके से हम सेंटेंस को फॉर्मेशन कर सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आइदर यू कैन यूज दिस स्ट्रक्चर और यू कैन यूज दिस स्ट्रक्चर, दैट विल बी राइट फॉर यू ऑल, ओके। नाउ वी हैव टू सी दैट इज द फाइनल, that is talking about question word, okay. In the same way we can talk also that is wh word। आप इसे wh word बोले या question word बोले, दोनों सिमिलर होता है। और इसमें स्पेशली क्या करते हैं कि wh के फैमिली में जितने भी सारे वर्ड्स होते हैं, उन सारे वर्ड्स को उसके प्लेस पे यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर को देखने का प्रयास करेंगे, देन मैं आगे बढ़ूंगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम wh वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट लगाऊंगा, उसके बाद मेन वर्ब चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो आप कहाँ जा रहे हो, wh वर्ड का फैमिली है, तो यहाँ पे होगा वेयर आर यू गोइंग, राइट। वेयर आर यू गोइंग, जहाँ पे ये क्या है आपका wh वर्ड है, ये आपका क्या है सपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका क्या है सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है मेन वर्ब। अब हम कुछ और टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे क्या है कि किसी भी सेंटेंस को फॉर्मेशन करने के लिए या फिर स्ट्रक्चर में क्या ऑब्जेक्ट का रहना कंपलसरी है या नहीं। देखिए ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी रह सकता है, इन दोनों केस में, ठीक है। इन द बोथ केसेस सेंटेंस विल बी करेक्ट, sentence will be right, okay. There is not necessity that means object is compulsory for the sentence, okay. जैसे अभी क्या है कुछ यहाँ पे सेंटेंस में हम देख सकते हैं, जैसे where are you going, आप कहाँ जा रहे हो, तो ये वाली सेंटेंस में कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नहीं भी रहेगा तो भी सेंटेंस बनेगा। बट अगर मैं बात करूं बिना सब्जेक्ट का, विदाउट सब्जेक्ट सेंटेंस इज पॉसिबल और नॉट, क्या बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस बना सकते हैं कि नहीं। तो देखिए किसी भी सेंटेंस को या किसी भी स्ट्रक्चर को शुरुआत करने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन पॉजिटिव में। नेगेटिव स्ट्रक्चर को भी स्टार्टिंग करने के लिए हमें स्टार्टिंग में सब्जेक्ट का ही चाहिए। देन अगर हम इंट्रोगेटिव स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इनिशियली हम ऑक्सिलरी वर्ब को स्टार्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से आप इस स्ट्रक्चर को देख करके आप कुछ सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करें ये कि मेन वर्ब जो है वो मेन वर्ब में किस प्रकार का वर्ब हो सकता है, ठीक है। तो मेन वर्ब में आपका देखिए क्या है कि ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो इस मेन वर्ब को दो भाग में बांट दिए, एक हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, एक होगा आपका इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इसमें क्या है कि इसमें आपका ऑब्जेक्ट लेके आता है और इसमें क्या होता है विदाउट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो आपका कोई भी प्रकार का ऑब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो मेन वर्ब में हो, चाहे आपका ट्रांजिटिव वर्ब में हो या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब में हो। तो गाइस
In this video, I have given all the explanations about format of a structure. That what is the format of the positive structure, negative structure, interrogative negative structure, and question word. Okay, so definitely you will enjoy to watch this video and you will learn so many things for format of a structure. Okay, definitely you will just like it and subscribe my channel. If you have just not subscribed it, then please subscribe it and press the bell icon so that you will get more update videos. Thank you. Take care.